जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो एसएससी फाउंडेशन बैच की दोस्तों टाइम स्पेंड डिस्टेंस की अंतिम क्लास आज। तो बहुत ही शानदार धांसू क्लास होने वाली दोस्तों। तो इस क्लास को बिल्कुल भी आप लोग स्किप नहीं करें। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, देखिए भी। अब देखो यहाँ पूछा क्या है कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी दे रखी 60 किलोमीटर और दो कारें हैं वो ए और बी से चलना शुरू करती एक ही समय पे 35 किलोमीटर और 25 किलोमीटर। मतलब जो उनकी जो चलने की जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन है। तो एक डायरेक्शन में दोस्तों क्या करते हैं, जो इनकी स्पीड का अंतर है वो ले लेते हैं यहाँ पे। तो 60 किलोमीटर की दूरी है, स्पीड का अंतर यहाँ पे 10 का, तो दोनों मिलेगी 6 घंटे में। दोनों कारें एक दिशा में चलती है तो कब मिलेगी? 6 घंटे बाद मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए यहाँ पे दो रेलगाड़ी 42 किलोमीटर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रही है, जिनकी लंबाई दे रखी है यहाँ पे 320 380। तेज गति चलने वाली रेलगाड़ी की धीमी गति चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी? तो यहाँ पे देखेंगे अपन कि भाई तेज वाली 84 और धीमी वाली 42, तो डिफरेंस कितने का? 42। मतलब तेज वाली 42 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड चल रही है। ठीक है भाई। अब इन दोनों डिस्टेंस का सम करेंगे अपने, दोस्तों कितना आएगा? 700 मीटर। 700 मीटर दूरी होगी। ठीक है भाई। स्पीड का अंतर कितना आ गया? 42। अब चेंज दोस्तों किस में करना है? इसको यहाँ पे निकालना क्या? सेकंड में। तो यहाँ पे 42 क्या है दोस्तों? किलोमीटर है। मीटर में करेंगे तो इंटू 5 और ऊपर जाएगा 18। ठीक है भाई। 7 से काटेंगे 100, 7 से काटेंगे 6, 6 से काटेंगे 3 और 5 से काटेंगे 20। तो 20 या 60, मतलब 60 सेकंड में क्या बोल रहा है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति को 60 सेकंड में पार कर लेगी। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए भाई। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, दो रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 71 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही है। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 48 सेकंड लेती है। तो तेज स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ठीक है भाई। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? समान दिशा में, मतलब जो इनकी स्पीड है उसको क्या ले लेंगे? अंतर ले लेंगे यहाँ पे। तो स्पीड का अंतर यहाँ पे कितना? 36 किलोमीटर। तो तेज वाली 36 किलोमीटर फास्ट चल रही है। तो यहाँ पे किलोमीटर चेंज करना है मीटर में। तो 36 इंटू 5 अपन में 18, 18 36, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 48 सेकंड में दोस्तों 480 मीटर चल जाएगी भी। तो 480 मीटर के अपने पास किसकी लेंथ आई है? तेज स्पीड वाली ट्रेन की। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। आगे देखिए, ए ने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू किया। 4 घंटों के बाद उसी स्थान से बी ने उसी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से जाना शुरू किया है। तो स्टार्टिंग से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ लेगा? तो पहले तो ये देखो आप कि ए है वो 4 घंटे में कितना चल गया? 16 किलोमीटर। तो 16 चलने के बाद ही फिर ए भी चल गया बी भी चल गया, दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं एक ही दिशा में। तो उनका स्पीड का दोस्तों क्या करें? अंतर करेंगे। तो 10 माइनस का 4 6, तो 16 किलोमीटर 6 की स्पीड से। तो टाइम क्या लगेगा दोस्तों? 8/3 आवर। अब 8/3 आवर हो गया। ठीक है भाई। अब 8/3 आवर कौन चलेगा? आपका चल रहा बी। तो बी की स्पीड है 10 की, तो 80 डिवाइड बाई 3 तो 26.67। तो बी है वो 26.67 किलोमीटर चलने के बाद में क्या करेगा? उसको पकड़ेगा। किसको? ए को पकड़ेगा। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान ए और बी एक दूसरे से 396 किलोमीटर की दूरी पर है। समानांतर पटरी पर एक ही दिन में एक ही समय पर ट्रेन एक्स ए से बी के लिए क्या होती है? रवाना होती है। ट्रेन वाई बी से ए के लिए क्या होती है? रवाना होती है। दोनों ट्रेन 5.5 घंटे के बाद में मिलती है यदि एक्स की गति वाई की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है भाई। तो धीमी वाली रेलगाड़ी की गति क्या है? तो बहुत ही गजब क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई। देखो भाई कैसे करेंगे? यहाँ पे लगाओ दिमाग।
बताइए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ए से बी की दूरी है 396 किलोमीटर, ठीक है, और एक ही दिन में चल रही है, एक ही समय पर चल रही है और 5.5 घंटे के बाद में मिलती है, ठीक है। यहां पे तो धीमी वाली रेलगाड़ी की गति बतानी है आपको, ठीक है। देखिए यहां पे कैसे करेंगे। देखो 396 तो क्या डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है 396 डिवाइड बाई, अब यहां पे दोस्तों धीमी रेलगाड़ी स्पीड मान ली मैंने, यहां पे कितनी स्पीड है उसकी स्पीड मानता हूं मैं एस। लेट द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन। वैसे एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है आपको, ठीक है, एक्स है, और तेज वाले की लिख लेंगे अपन, तो तेज वाली स्पीड कितनी है यहाँ पे, एक्स प्लस का 10, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो 2x प्लस का 10, ठीक है। ये तो इनकी स्पीड आ गई, 2x प्लस का 10 इक्वल में, अब 396 किलोमीटर है, ठीक है अभी, और यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या करना आपको, निकालना किसमें आपको, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है अभी, और यहां पे कितना है 5.5 घंटे, मतलब 11/2, तो 11 से काट दो यहाँ पे, 11 तिया 33 और 11 चकानी 66, तो 36 दूनी 72, तो 10 जाएगा इस तरफ, तो 2x इक्वल टू 62, x की वैल्यू आएगी 31, तो 31 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x मैंने क्या माना दोस्तों यहाँ पे, स्लो ट्रेन, तो धीमी की पूछी स्पीड अपने पास, 31 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 150 मीटर 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली की गति कितनी है, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पहले की गति पहले निकाल लेते हैं, हम टोटल गति निकाल लेते हैं, उसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो एक दूसरे के विपरीत, तो डिस्टेंस हम कर देंगे, 270 मीटर दूरी हो गई है और 10 सेकेंड में, मतलब 27 मीटर पर सेकंड। अब 27 मीटर पर सेकंड तो करेंगे हम किसमें, किलोमीटर में, तो 18/5, ठीक है भाई। अब 18/5, अब यहाँ पे काटो इसको, तो दोस्तों कितना आएगा ये, 5 या 15 और 5 6 30, 3.6 से कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखो 27 इंटू 6, तो 7 6 की 42 और 6 दूनी 12 और 4 16, तो 16 दोस्तों यहाँ पे कैरी आ जाएगा, ठीक है भी, और 27 थे 81, 81 16 97, तो 97.2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टोटल अपने पास 200 क्या आ गई, दोनों की स्पीड आ गई। तो पहले की स्पीड दूसरी की स्पीड अपने पास दे रखी है, पहले की स्पीड निकालनी है, तो 97.2 में से 43.2 माइनस करें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले रेलगाड़ी की स्पीड है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो पहले मैंने क्या निकाली, दोनों रेलगाड़ी की टोटल स्पीड निकालनी, मैंने कैसे निकाली, दोनों को सम करके अपन टाइम से डिवाइड कर दिया, हुआ है मीटर पर सेकंड में, चेंज किया किसमें, किलोमीटर में, क्योंकि यहाँ पे किसमें दे रखा था, किलोमीटर में, ठीक है भाई। आगे देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी आपका, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो समानांतर पटरी, मतलब पहले दोनों क्या है, पटरी है, विपरीत दिशा में चल रही है और 9 सेकंड में पार करती है। तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति, 150 मतलब सेकंड वाली की, ठीक है, की गति है 40 किलोमीटर, तो फर्स्ट की निकालनी है। अब 100 प्लस 150 250 मीटर, 9 की स्पीड, 9 सेकंड में, तो स्पीड कितनी होगी, 250/9। अब ये है मीटर पर सेकंड, चेंज किस में करना, किलोमीटर में, N2 में 18/5, 9 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 50, तो 50 दूनी 100,
तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है दोनों ट्रेन की। तो एक ट्रेन की दर की 40, तो दूसरी कितनी आएगी दोस्तों यहाँ पे 60 आ जाएगी। तो 100 माइनस का 40, 60 किलोमीटर। तो अपने पास जो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, उसकी स्पीड कितनी आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे। 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। ये रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। तो डिस्टेंस कैसे करते हैं हम अपन, 212 मीटर तो लंबी है रेलगाड़ी और 188 मीटर क्या प्लेटफॉर्म, दोनों की डिस्टेंस हम कर ली। दोस्तों कितना आएगा 400 मीटर डिवाइड बाई 45 किलोमीटर है। चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो इंटू 5 ऊपर जाएगा 18। अब देखो 9 से काटेंगे 2, 9 से काटेंगे 5, 25 दोस्तों यहाँ पे कितने बार जाएगा, 25 25 और 25 150, 16 दिन 32, तो 32 सेकंड में। तो 32 सेकंड में वो रेलगाड़ी है वो 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। बिजली के एक खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय बताइए भी कैसे करेंगे। अब दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करो पहले आप किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 72 इंटू 5 अपॉन में 18, 18 से कैंसिल 4 5 20, 20 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन की लेंथ अपने पास कितनी है, नहीं ये पता नहीं है, तो एल मान लेते हैं। एल प्लस 180 मीटर अपने पास क्या प्लेटफॉर्म, ये तो आगे लेंथ, और स्पीड दोस्तों कितनी है अपने पास यहाँ पे 20 की, तो डिवाइड बाई स्पीड इक्वल में टाइम होता है, टाइम कितना है 60 सेकंड, तो 60, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 20 इंटू 60 1200, 1200 में से 180 माइनस करेंगे तो लेंथ कितनी है ट्रेन की 1080 मीटर, 1020 मीटर ट्रेन की लेंथ आ गई है। अब आपसे पूछा है ट्रेन द्वारा लिए गया समय, तो 1020 तो अपने पास क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई, और अपने पास क्या बोल रहा स्पीड कितनी है 20 की, तो 51 सेकेंड। अब पूछा बिजली के एक खंभे को पार करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया गया समय। दोस्तों जो बिजली का खंभा होता है उसको पार करेगी तो जो ट्रेन की लेंथ है वही काउंट होगी, क्योंकि बिजली का खंभा तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं करता है। तो ट्रेन की लेंथ अपने पास 1020 आई है, स्पीड इतनी है, तो 51 सेकंड में वो पार कर देगी। ठीक है भाई, ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर। एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल निकालिए। तो मस्त क्वेश्चन, देखो भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों की। तो 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो रेलगाड़ी एल प्लस 400 डिवाइड बाई 50, रेलगाड़ी लेंथ एल और 600 मीटर प्लेटफॉर्म अपॉन में 60, शून्य शून्य कैंसिल, 5 इंटू एल 5 एल, 6 इंटू एल 6 एल, 6 एल माइनस 5 एल तो एल बचा, 5 6 की 30, 6 चौक 24, 30 माइनस 24 600, क्योंकि यहाँ पे एक शून्य हो रहा है अपने पास में। तो लेंथ आ गई 600, किसकी लेंथ आई ट्रेन की, तो ट्रेन की लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ मतलब 1000 मीटर होगी। 1000 मीटर की दूरी है वो 50 सेकंड में कवर कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे स्पीड कितनी है, स्पीड 5 से काटेंगे 20 मीटर पर सेकंड, चेंज किस में करना किलोमीटर में, तो 18 बाई 5, 5 चौक 20, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा तो स्पीड किसकी है भाई, ट्रेन की है। और क्या पूछा है, लंबाई किसकी, ट्रेन की, वो कितनी है 600, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए भी। एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है, वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में ये कितना समय लेगी। तो 330 मीटर लंबाई रेलगाड़ी की है, 710 मीटर प्लेटफॉर्म की, दोनों का डिस्टेंस हम कर देंगे तो कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे 1040 डिस्टेंस आ गई। अब 72 किलोमीटर को बार बार में चेंज करेंगे, नॉर्मल से बात कितनी आएगा चेंज करेंगे तो मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, तो 1040 डिवाइड बाई 20 तो अपने पास 52 सेकंड में, तो 52 सेकंड में वो पार कर देगी 710 मीटर प्लेटफॉर्म को, कौन, एक रेलगाड़ी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द
राइट आंसर। चलिए आगे देखिए भी, रवि 300 किलोमीटर की यात्रा पार्सली रेल से और पार्सली कार से करता है। उस यात्रा में उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 60 किलोमीटर रेल से जाए और रिमेनिंग वो कार से जाए तो टाइम 4 घंटे लग रहा है उसको, ठीक है। यदि वो क्या कर रहा है इस बार की 100 किलोमीटर रेल से जाए और शेष वो 200 किलोमीटर आपका कार से जाए तो 10 मिनट ज़्यादा लग रही है उसको। तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि उस समय यहाँ पे कि रेल की स्पीड निकालनी है आपको। अब देखो बाई ऑप्शन लेके चलता हूँ तो मैं एक अजम्पशन ऑप्शन मानता हूँ, उससे 60 किलोमीटर है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 60 किलोमीटर ही दूरी दे रखी है, ट्रेन कवर कर रहा तो मैंने 60 ले लिया, ठीक है। तो 60 किलोमीटर दूरी है, 60 स्पीड है ट्रेन की, तो 60 बाई 60 मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 100 किलोमीटर के लिए 100 मिनट लेगी, फिर 100 किलोमीटर के लिए 100 मिनट ले रही है, कौन ले रही है? ट्रेन ले रही है। तो अपन चेक करेंगे एक बार। तो 60 की स्पीड तो किसकी होगी? ट्रेन की। बच्चा 240 किलोमीटर 3 घंटे में कवर करना किसको? कार को। तो 80 की स्पीड किसकी में होगी आपके पास? कार की, ठीक है। ये दोनों मैच करनी चाहिए अगली वाली कंडीशन में भी। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? 100 किलोमीटर रेल से, तो 100 किलोमीटर है, ठीक है भी। अब 100 किलोमीटर रेल से कर रहा है 60 की स्पीड से, तो 100 बाई 60 टाइम लेगा, ठीक है। और यहाँ पे चेंज किस में करना आपको? मिनट में, तो इंटू 60 कर देंगे यहाँ पे। तो 60 से 60 कहते हैं 100 मिनट लग रही है, 100 मिनट लग गई उसको। अब आपके पास टोटल मिनट कितनी है? 250, क्योंकि 4 घंटे में 240 मिनट होती है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रही है उसको। तो 240 और 10 250, तो 100 मिनट तो आपके लग गई, मिनट बचे 150। अब 150 मिनट आपके पास में डिस्टेंस कितनी दोस्तों आपके पास यहाँ पे? 200, क्योंकि 100 तो कवर कर लिया आपने। अब 200 मीटर दूरी है, 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे, 2.5 से भाग करो इसको, तो 80 की स्पीड है दोस्तों। ये किसकी स्पीड आई? 80 की, कार की। तो आपसे पूछी किसकी थी? स्पीड ऑफ ट्रेन। तो अपन ने जो माना वो सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। तो ऐसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है भाई। ये हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे आप थोड़ा सा करोगे तो इसमें क्वाड्रिकेशन बनेगी, वहां से एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसमें आगे देखिए, देखिए भाई अच्छा क्वेश्चन है। एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक गोली दागी गई है, 0.2 सेकंड के बाद लक्ष्य को भेदती है। मतलब किसने गोली मारी है और वो आगे जाके अपने लक्ष्य पर लगी है, तो 0.2 सेकंड लगी है। तो राइफल से लक्ष्य की कितनी दूरी है मीटर में? तो यहाँ पे देखो 2520 किलोमीटर प्रति घंटे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो इंटू 5/18, ये अपने पास स्पीड आ गई, इंटू में टाइम कितना? 0.2, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम इक्वल में क्या होता है? डिस्टेंस होता है। 0.2 से जाएगा यहाँ पे शून्य आएगा, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 2, 18 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 18 का 18, 18 चौक 72, 140, तो 140 मीटर 140 मीटर दूरी पे जाके लगेगी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे। एक कार के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। कार चालक 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर एक गंतव्य तक पहुंचने के लिए 36 सेकंड लेता है। तो यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर लगाएगा? अब देखो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 36 सेकंड में गंतव्य तक पहुंचने के लिए 36 सेकंड लेता है, मतलब 36 सेकंड में कितनी दूरी कवर की उसने? तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा करना किस में? यहाँ पे मीटर में, तो 5/18 और सेकंड कितनी है? 36, तो डिस्टेंस कितनी आएगी? 18 36 और 66 इंटू 10, तो 660, तो 660 सेंटीमीटर 660 मीटर डिस्टेंस कवर किए कार ने। अब 660 मीटर है। अब पहले एक पहिए क्या देखते हैं अपन, कितना व्यास है? पहिए का व्यास इतना है, तो पहिए का सरकमफ्रेंस कितना आएगा? 2πr, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी होगी इसकी? आधी हो जाएगी, 21/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 8 3, मतलब 66 सेंटीमीटर कौन कर रहा है? आपका पहिए का व्यास कवर कर रहा है। और आपके पास 660 मीटर क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस और चेंज किसमें करेंगे? सेंटीमीटर में। तो इंटू यहाँ पे 100 से भाग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाई 66, तो 66 जाएगा दोस्तों यहाँ पे 10 बार, 10 इंटू 100 1000, मतलब 660 मीटर कवर करने में पहिया 1000 बार चक्कर लगाएगा, तब जाके वो यात्रा पूरी करेगा।
तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए भी अच्छा क्वेश्चन है भी। एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे, तो मूल गति का 75% कितना है? अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ पे 384 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस। स्पीड मान लेता हूँ पहले मैं यहाँ पे भी अपन x माइनस 16 मान लेते हैं, क्योंकि x माइनस 16 जो स्पीड है उसमें से अपन ये स्पीड माइनस करेंगे तो अपने पास 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। कहने की बात ये क्या समझे आप, इसमें से माइनस क्यों किया मैंने? क्योंकि ये जो अपने पास स्पीड है ना, ये स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा में से अपने पास कम माइनस करें कितना लगेगा? 2 कम है अपने पास, तो एक क्या है यहाँ पे 2 आएगा इक्वल। अब या तो इसको पूरा सोल्व कर लेंगे अपन, x की वैल्यू आएगी, या इसमें ऑप्शन चेक करते हैं अपन। अब ऑप्शन में तो नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि ऑप्शन में 75% निकालना है, तो अपन को अजम्पशन करना पड़ेगा। यदि x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 45 लेता हूँ मैं, मान के चलो अपने पास x 45 है, तो 45 में दोस्तों अपने पास यहाँ पे 16 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? वो 61 तो इससे डिवाइड नहीं होगा, कैंसिल। 54 लेंगे, 54 में दोस्तों अपन 16 सॉरी माइनस करेंगे 16, तो 54 माइनस 16 तो 14 में 6 गया 8 और 4 में से 1 गया 3, तो 38 दोस्तों इससे डिवाइड नहीं होगा। तो कहने की बात दोस्तों यहाँ पे यदि मैं 48 दोस्तों लेता हूँ, ठीक है, तो 48 में दोस्तों यदि आप 16 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 64। 16 ऐड करो यहाँ पे, तो 64 आपके पास वो स्पीड है। 64 में मान के चलता हूँ 64 उसकी लेंथ होगी, तो 64 माइनस 16 48 से भाग जाएगा तो ये 8 बार, 64 से जाएगा 6 बार, 8 माइनस 6 2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है कितनी है? 48 है, सॉरी 64 है। तो 64 का 3/4 निकालना आपको, 4 से 16 तो 16 3 48 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि अपन निकाल नहीं पाएंगे इसको एग्जाम में जल्दी से, तो ऐसे आपको नए तरीके से सोचने पड़ेंगे एग्जाम में। देखिए भी दोस्तों, एक आपको एक न्यूज़ शेयर करनी थी कि परीक्षा पास कराने के लिए 13 लाख में हुई थी डील, किसके लिए? एसएससी जेडी का एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है, उसमें दोस्तों रांची अपने पास झारखंड है ना, वहाँ की जो पुलिस है उसने जेडी कांस्टेबल की परीक्षा में चीटिंग करते हुए 6 अभ्यर्थियों को पकड़ा, जिन्होंने बिहार के जो सोल्वर थे वो 13 लाख रुपये मांग रहे थे और कुल उनसे 78 लाख रुपये लिए गए। तो दोस्तों ऐसे जासिम आप बिल्कुल भी नहीं आए। जो मास्टर कंप्यूटर थे वो कैसे कर रहे थे ऑपरेट? वो कहीं और बैठ के ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि जो आपका सीबीटी बेस एग्जाम होता है ना, उसमें क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर वो डायरेक्ट हैक किया जाता है, उसके थ्रू उसके मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे झांसे में आप बिल्कुल भी नहीं है और अपनी तैयारी पे विश्वास करें। ठीक है भी, तो आगे आपको एक चीज़ बतानी है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम मतलब कैंसिल हुआ है, जैसे 30 तारीख को अपना शिफ्ट 1, 2, 3 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसका ऑल शेड्यूल साइट पे डाल दिया गया है। 7 तारीख को शिफ्ट 2 का, 7 तारीख को शिफ्ट 3 का, 8 तारीख को शिफ्ट 1, 2, 3 का, 9 तारीख को शिफ्ट 1, 2, 3। इन सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम था उन डेट्स पे क्या हुआ, लीक हुआ या पेपर का कुछ भी गफले का मामला आया है, उन सभी कैंडिडेट का ऑल शेड्यूल डाल दिया गया है साइट पे। उनकी एग्ज़ाम आने वाले डेज में होगी, तो अपनी तैयारी को कांस्टेंट रखें और ऐसी फर्जीवाड़े से सभी बच्चे सुरक्षित रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।